इंडिया की जो रीजनल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कही जाती है, तो उसमें इंडिया जो है वो अपने जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है वो रख रहा है और बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। अब अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हुए थे इंडिया। कैसा रहा उनका विजिट, क्या क्या डील साइन हुई और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा दोनों कंट्रीज के रिलेशन में, और इंडिया और नेपाल की दोस्ती को कहाँ पर देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती तो हमारी इस पूरी दुनिया के सभी पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। और इंडिया इज ए राइजिंग कंट्री, सारी दुनिया इस तिरंगे के नीचे आना चाहती है, इसके थ्रू ग्रो करना चाहती है, इनके साथ लिंक बनाना चाहती है। वो सारे के सारे खिते के जो ममालिक हैं उनको इंगेज कर रहा है। सो भले श्रीलंका हो, भले नेपाल हो, भले जो है वो बांग्लादेश हो, उनको पता है इस चीज़ का कि ये जो ममालिक हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और पाकिस्तान को वो समझते हैं कि इनसे हमें कोई बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान को खत्म करने जा रहा है, इंडिया की ये साजिश वो साजिश। तो जहां पर ये टाइम है इंडिया को क्रेडिट देने का, इंडिया को अप्रिशिएट करने का, इंडिया के बगैर दुनिया का गुजारा मुमकिन नहीं है और कई हजारों करोड़ों लोगों का पेट इंडिया पाल रहे हैं, और हमारी तरफ से इस तरह की बातें क्यों फैलाई जा रही हैं? और आईएमएफ ने भी सुना है कि पाकिस्तान को मना कर दिया, दे तो वो पहले भी नहीं रहे थे, लेकिन अब सुना है कि साफ मना कर दिया है। देखिए, मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा था कि आईएमएफ तो वैसे ही नाक से लकीरें निकलवा रहा था इनकी। हमारे हालात बुरे करने वाले कौन है? हम खुद ही हैं, क्योंकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने हालात बेहतर करने के लिए अपने आप को आगे लेकर जाता है, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे बनाता है। हमारी जीडीपी भी अच्छी नहीं है, ऊपर से हम किसी से ताल्लुकात भी अच्छे नहीं बनाते हैं और ऊपर से अपने मुल्क के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नेपाल के पीएम 4 दिन के भारत के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने नेपाली पीएम पुष्प कमल प्रचंड दहल के साथ व्यापक बातचीत के बाद कहा कि भारत और नेपाल अपने अच्छे संबंधों को हिमालय की ऊंचाई तक ले जाने और सीमा मुद्दों और ऐसे सभी मामलों को इसी भावना में हल करने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, एकीकृत चेक पोस्ट का विकास और जल विद्युत शक्ति में सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। भारत हमेशा से ही नेवर फर्स्ट पॉलिसी को लेकर आगे चलता है। इस पर पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत मुश्किल समय में हमेशा सबसे पहले अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए सामने आता है, लेकिन भारत कभी हमारी मदद नहीं करता। इसी पर आज की पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें कि इंडिया की जो रीजनल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कही जाती है, तो उसमें इंडिया जो है वो अपने जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है वो रख रहा है और बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। अब अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हुए थे इंडिया और वो कोई 10 ईयर का जिसे कहते हैं ना पावर ट्रेड डील करके गए इंडिया के साथ। इंडिया और नेपाल की हुई एग्रीमेंट साइन हुए और जिसमें जो हाइड्रो पावर जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा नेपाल थ्रू इंडियन टेरिटरी। और अब ये इमेजिन करें कि अगर बिजली जो है नेपाल थ्रू इंडिया बांग्लादेश को करेगा, तो फिर हमारी गलती है ना कि हमने ईरान से पाकिस्तान गैस नहीं गुजरने दी इंडिया के लिए। नेपाल को इस चीज़ की समझ है और इंडिया को इस चीज़ की समझ है कि हमने क्या करना, और हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। खैर एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया किस तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को जो है वो कर रहा है। श्रीलंका का तो आपको याद होगा कि इंडिया ने तो तकरीबन $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को ऑफर की थी और ये वो जो क्रेडिट लाइन है वो $4 बिलियन की जो इमरजेंसी जो असिस्टेंस है इंडिया ने श्रीलंका को दी है उसका हिस्सा है। तो आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ वो नेपाल को जो अभी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे पुष्पा कमाल दहल साहब, उनको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं कि जी ठीक है जी, आप बिजली जो है वो एक्सपोर्ट करें बांग्लादेश को और इंडिया इटसेल्फ भी कुछ 10,000 मेगावाट जो है वो इंपोर्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और बांग्लादेश के साथ वैसे ही इंडिया जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जापान के साथ मिलके। तो आप ये इमेजिन करें कि रिसेंटली जब अभी तो ये दाहल साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले जो शेर बहादुर दुबा साहब थे जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया ने
इंडिया को इस बात का पता है कि जो नेपाल है दैट इज़ प्रो चाइना, लेकिन अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है, और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल अफिनिटी भी है नेपाल के साथ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा को भी बहुत कुछ ऑफर किया था, जिसे वो कहते हैं ना एक जिसे स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हवाले से, तो वैसे ही वो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उनका अपना ही है सारा कुछ। सो पिछले प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से, और उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो नेबर है इसके साथ हमें अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे, इनके साथ भी इंडिया ने, अब देखें ना, 4 दिन का डिप्लोमेटिक एक ट्रिप था, ठीक है जी। और था क्या कि ये जो क्रिटिकल रिलेशनशिप है इसको कैसे ठीक करना है, कैसे ओवरकम करना है। और मेजर, जैसे मैंने बताया, पावर प्रोजेक्ट्स, अब तकरीबन 1700 किलोमीटर 1770 किलोमीटर एक खुला बॉर्डर है, और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो नेपालीज गवर्नमेंट है उनको, जैसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू विन ओवर देम, और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है। हमारे पास, उनको पता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, और ये ना हो कि वो पाकिस्तान तो खैर इस खत्ते में इस तरह नहीं है, हमारी तो डायरेक्ट फ़्लाइट भी नेपाल में नहीं है, हमारे नेपाल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं। सो एक तरफ इंडिया जो है वो नेपाल को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो बांग्लादेश को बिजली बेचे, वो इंडिया को बेचे, ठीक है जी। तो उससे आप ये इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली फेवर दे रहा है, ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि इंडिया और जो नेपाल है उसकी जो रिलेशनशिप में जो की चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एनर्जी सेक्टर है, और ये एक बड़ा एग्रीमेंट है। ये तकरीबन आप ये इमेजिन कर लें कि कुछ 700 मेगावाट बिजली जो है वो आएगी इंडिया की तरफ, लार्जली जिसे वो कहते हैं ना कि एक मेजर चीज़ है ये। और इस हवाले से इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें नेपाल के साथ फाइनेंशियल फेवर दे के, इंफ्रास्ट्रक्चर की फेवर दे के हमें उसको सपोर्ट करते रहना चाहिए और उनको दबा लेना चाहिए इन चीज़ों में। कैसा रहा उनका विजिट, क्या क्या डील साइन हुई और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों कंट्रीज के रिलेशन में, और जियोपॉलिटिकली आप इन डील्स को कहाँ पर देख रही हैं, और इंडिया और नेपाल की दोस्ती को कहाँ पर देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती तो हमारी इस पूरी दुनिया के सभी, पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, और ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि अभी मतलब एक होप के तरीके से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़े सोच के तरीके से देखा जा रहा है हिंदुस्तान को, और ये सब कुछ संभव अगर हो पाया है, असंभव से संभव अगर हो पाया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी का चार्म और उनका जो एक वर्कहॉलिक का जो एक एनर्जी है, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अब आते हैं नेपाल के विजिट पर। 2014 में पहली बार मोदी जी ने नेपाल विजिट किया था, और उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने HIT हिट फॉर्मूला को उन्होंने वहां पर प्रेजेंट किया था। अब लोग सोचेंगे कि ये HIT हिट फॉर्मूला है क्या, सबके दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो H फॉर हाईवेज, I फॉर आईवेज और T फॉर ट्रांसवेज, तो ये हिट फॉर्मूला को प्रेजेंट किया गया है, जो दोनों मतलब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बैठ करके जो आपस में बातचीत की है, गौर तलाब किया है, उसके बाद इन चीजों को सामने लाया गया है, और दोनों ने बहुत खुशमिजाजी के साथ और बहुत खुशी के साथ ये ऐलान किया है कि इस हिट फॉर्मूला पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, हालिया में कुछ दिनों पहले जो है, इंडिया ने 2000 रेलवे बॉगी जो है वो बांग्लादेश को दिया था,
और कई बसेस भी जो है वो बहुत सारे नियरेस्ट कंट्रीज को दिया गया था, ताकि हिंदुस्तान के में आने और जाने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत इजी हो जाएं। बहुत जो एक समस्या होती है कि कैसे हम जाएंगे, कैसे हम आएंगे, उन चीजों में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत वैल्यूबल पार्ट इंडिया ने अपना दिखाया है। अब क्या है कि नेपाल से बिहार आना इट्स वेरी इजी। अब बांग्लादेश से बंगाल आना या बिहार आना, ऐसे नियरेस्ट प्लेसेस पे, लेकिन विद डॉक्यूमेंट्स, नॉट विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ये जो ट्रांसपोर्टेशन को इजी किया जा रहा है, ये दोनों देश के दोस्ती को पक्का किया जा रहा है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ताकि जो दोस्ताना एक रिलेशन है, ताकि दो कंट्रीज में जो आपस में बिजनेस और इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम बढ़ा सके। कुछ हमारे यहाँ की पैदावार अच्छी है, कुछ वहां की पैदावार अच्छी है, जिससे हर देश के जनता को, हर देश के सिटीजन को हर चीजों से बहुत आराम मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन अगर इजी होता है तो चीजों की कीमत को घटने में भी बहुत आसानी होती है। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है तो आप रूपी चीजें, जो हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं या वैल्यूएबल चीजें खरीदते हैं, वो अपने आप महंगी होती हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने डायरेक्टली एंड थ्रू इट्स पार्टनर्स जो है वो सारे के सारे खिते के जो ममालिक हैं उनको इंगेज कर रहा है। सो भले श्रीलंका हो, भले नेपाल हो, भले जो है वो बांग्लादेश हो, उनको पता है इस चीज़ का कि ये जो ममालिक हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और पाकिस्तान को वो समझते हैं कि इनसे हमें कोई बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये कोई उस तरह इनकी कोई वो समझते हैं कि ये हमारे उस लूप में आते हैं